तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मास्टर यावचेन ने बोन चिलिंग फ्लेम गिफ्ट में जियान को दे दी थी, मगर जियान उसे रिफाइन नहीं करता और वो मिलने आ जाता है नायन से, जो कि उससे मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उसकी मास्टर यूना एक काफी ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर पड़ चुकी है। इस वजह से जियान भी उसकी मदद के लिए मान जाता है और अपने साथ नायन और क्विंगली को लेकर वहां से फ्लावर सैक के लिए निकल जाता है। मगर ये सफर काफी ज्यादा लंबा होने वाला था, क्योंकि फ्लावर सैक फॉलिंग स्टार पवेलियन से काफी ज्यादा दूर वेस्ट रीजन के अंदर सेंट्रल प्लेन में बसा था और उन्हें वहां पे पहुंचने में कम से कम 8-10 दिन लगने वाले थे। इसी वजह से जियान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और फिर अपने फोरहेड के ऊपर अपना फोकस करता है, जहां पर बोन चिलिंग फ्लेम की एसेंस बॉडी एक कोल्ड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही थी, जिस वजह से जियान को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। इसीलिए जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसके ऊपर डाल देता है और उसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल मार्क छोड़ देता है। इस वजह से जियान अब ऑफिशियली बोन चिलिंग फ्लेम का मास्टर बन जाता है। इस वजह से उसके अंदर से कोल्ड एनर्जी बाहर निकल रही होती है, उससे जियान को अब कम पेन हो रहा होता है, मगर अभी भी बोन चिलिंग फ्लेम पूरी तरह से जियान के कंट्रोल में नहीं आ रही होती है। इस वजह से जियान अपनी सोल एनर्जी डालकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, मगर बोन चिलिंग फ्लेम रेजिस्ट करने लगती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मास्टर यावचेन के साथ थी। इस वजह से उसके भीतर अभी भी मास्टर यावचेन के प्रति फीलिंग है। इस वजह से जियान के स्पिरिचुअल मार्क लगाने के बाद भी वो जियान को अपना मास्टर नहीं मान रही थी, मगर जियान भी काफी ज्यादा जिद्दी था। इस वजह से वो भी ट्राई करता रहता है, जहां पर जियान कुछ देर बाद फील करता है कि वो अभी के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बोन चिलिंग फ्लेम को कंट्रोल कर पा रहा है, और शायद ये इसलिए होगा क्योंकि उसे जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी तो जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की हेल्प से उसे इस्तेमाल किया करता था, और ऐसा जियान काफी टाइम से करता आ रहा है। इस वजह से जियान फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसे कंट्रोल करने लगता है, और ऐसे ही जियान को काफी लंबा टाइम बीत जाता है और इस बीच जियान फील करता है कि अब बोन चिलिंग फ्लेम अब वो उसके कंट्रोल में आने लगी है। इस वजह से जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और यहीं पे नायान और क्विंगली जियान की कल्टीवेशन को देख के बोर हो रही होती है, क्योंकि जियान जब से फॉलिंग स्टार पवेलियन से आया तब से क्रॉस लेग करे बैठा हुआ है, नहीं एक भी बार उसने थोड़ी सी भी हलचल की है, एकदम पुतला बन चुका है। वो तो जियान की सांसें चल रही है, नहीं तो वो जियान को मरा घोषित कर देती। तभी वो दोनों देखती कि जियान के फोरहेड के ऊपर का मार्क काफी टाइम से चमक रहा होता है, वो अचानक से गायब होकर जियान की बॉडी के अंदर चला गया है। ये देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो कुछ कह पाती उससे पहले जियान की बंद आंखें अचानक से खुल जाती है, जिनके अंदर से व्हाइट रंग की हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही होती, मगर थोड़ी ही देर में हेवनली फ्लेम उसकी आंखों से गायब हो जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है, और साथ ही जियान के चेहरे पे होती है एक काफी बड़ी सी स्माइल, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम वो अब पूरी तरह से जियान के कंट्रोल में आ चुकी है, और साथ ही अब वो काफी अच्छे से उसकी बॉडी से कंबाइन भी हो चुकी है। इस वजह से अब जियान जब भी चाहे तब फ्लेम मंत्रा की हेल्प से अपनी बाकी की हेवनली फ्लेम के साथ उसे भी मर्ज कर सकता है, मगर इस प्रोसेस में समय लगेगा। इस वजह से जियान इस प्रोसेस को रोक देता है, क्योंकि वो काफी ही जल्दी फ्लावर सैक भी पहुंचने वाला है, इसलिए वो सबसे पहले यूना की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता था। इस वजह से वो नायान की तरफ देखता है और कहता है कि नायान हमें फ्लावर सैक पहुंचने में और कितना समय लगेगा। ये सुन के नायान थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि हमें बस 2 दिन और लगेंगे। ये सुन के जियान के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था यूना से मिलने के लिए, और ऐसे ही वो 2 दिन तक लगातार सफर करते रहते हैं, और ऐसे ही सफर करते करते वो एक बड़े से पहाड़ के सामने आके रुक जाते हैं। ये देख के जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, तभी नायान नीचे आ जाती है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेट टोकन को बाहर निकालकर उसे सामने वाले स्पेस के अंदर प्रेस कर देती है, जिस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और कुछ ही देर में वहां पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और यह सब देखते जियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि भले ही फ्लावर सैक के पास कोई ऐसा वॉरियर नहीं है जो अपना खुद का एक डायमेंशन बना पाए, मगर फिर भी इन्होंने फ्लावर सैक को छुपाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है वह सच में बहुत ज्यादा यूनिक है। तभी नायन उन दोनों को इशारा करती और उस पोर्टल के भीतर चली जाते हैं, तो वो दोनों भी उसका पीछा करते करते उस पोर्टल के भीतर चले जाते हैं, और वो दोनों जैसे ही पोर्टल के दूसरी तरफ अपना कदम रखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पे बहुत सारे फ्लावर की स्मेल आने लगती है। और साथ ही जियान ये भी फील करता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी है, और वहां पे काफी सारे बड़े बड़े पहाड़ थे जिनके ऊपर काफी सारे फ्लावर लगे हुए थे। इस वजह से वो जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये सब देख के तो क्विंगली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये जगह तो सच में काफी ही ज्यादा सुंदर है। मगर यहीं पे जियान अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और कहता है कि ये फ्लावर ही नहीं, ये एक फॉर्मेशन को भी बना रहे हैं, क्योंकि मैं फ्लावर के भीतर की खुशबू को तो महसूस कर ही रहा हूँ, साथ ही मैं एक एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के नायान हाँ में नोट करती है और कहती है कि जियान तुमने एकदम सही कहा, ये सभी के सभी फ्लावर एक स्पेशल तरह के बैरियर को बनाती है जो कि फ्लावर सैक को प्रोटेक्ट करता है, और अगर कोई इसके अंदर आ भी जाता है तो ये फ्लावर उसके माइंड को सम्मोहित कर देंगे और वो यहीं पे फंस के रह जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएगा। बस जब तक उसे कोई फ्लावर सैक का एल्डर होश में नहीं लाता तब तक ये सभी बातें
सुन के जियान हाँ में नोट करता है और कहता है मुझे अभी के लिए जितना फ्लावरों के बारे में मालूम है तो मेरे हिसाब से ये XT फ्लावर होना चाहिए जिनका मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। ये सुन के नायान के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है और कहते हैं कि जियान तुमने ये बात तो एकदम सही कही है, मगर यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्लावर है जो कि XT फ्लावर के असर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ऐसे उन लोगों की चर्चा चल ही रही होती है, तभी उन्हें एक घंटे की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के नायान समझ जाती है और कहती है हमें जल्दी से चलना चाहिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और साथ ही तुम दोनों ध्यान से मुझे फॉलो करना, नहीं तो तुम थोड़े से अलग बगल चले गए तो फिर तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के वो दोनों हाँ में नोट करते हैं और फिर नायान फ्लावर के अंदर एंटर कर जाती है और आड़ी तिड़ी उड़ते हुए जाने लगती है, तो वो भी आड़े तिड़े उड़ते हुए नायान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और फिर सीन कट होके एक बड़े से पहाड़ का दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सुंदर छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी होती है, मगर असली सुंदर सुंदर पटाखे तो वहाँ पे खड़ी हुई फ्लावर सेक्ट की क्यूट क्यूट डिसाइपल और एल्डर होती है, और वो सारी अभी के लिए सामने देख रही होती है जहाँ पर एक काफी ही बड़ा सा बैटल अरीना होता है जिसके बीच में एक लड़का और एक लड़की खड़ी होती है, जहाँ पे लड़की तो देखने में काफी सुंदर लग रही होती है मगर लड़का वो तो बुड़बक कहीं का पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा लड़कियों के बीच में, मगर उसके बगल में लड़की खड़ी वो तो एकदम पटाखा लग रही होती है, मगर उसके चेहरे को देखकर ऐसे लग रहा था कि एक नंबर की खड़ूस है। और वहीं पे जैसे ही वो घंटा बज जाता है उस लड़की के चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है यून अब समय खत्म हो चुका है, इस वजह से अब तुम्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए, कहीं तुम डर तो नहीं गई। और ऐसे ही वो लड़की और बड़बड़ करती कि तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से निकल आती है एकदम टोटल पटोला सी लड़की, जिसकी सुंदरता के सामने वहाँ पे खड़ी हुई फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल भी फीकी पड़ जाती है। और वो लड़की कोई और नहीं वो है हमारी यूना। और यही पे जब उस फिगर को फ्लावर सेक्ट की डिसाइपल देखती है तो वह सभी आपस में बातें करने लगती है और कहती है ग्रेनी हुआ यूना को फ्लावर सेक्ट का लीडर क्यों बनाना चाहती थी, वो उसके औरे से मालूम पड़ रहा है, मगर उसके सामने खड़ी लड़की का ऑरा यूनस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहीं पे उस लड़की का पार्टनर जब यूना को देखता तो उसके मुंह से भी लाल टपकने लगती है और यह बात उस लड़की को भी मालूम चल जाती है। इस वजह से वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है क्योंकि अभी के लिए सभी लोग यूना को ही देखे जा रहे होते हैं। इसी वजह से वो यूना से जलने लगती है और गुस्से से कहती है मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पे आने की हिम्मत भी नहीं करोगी। ये सुन के यूना कहती है एक्टिव चीफ हुआ जिन अभी के लिए क्यों तुम मेरे हाथों के पीछे पड़ी हो। ये सुन के वो लड़की हुआ जिन कहती है अभी के लिए यूना तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, चुपचाप से ग्रेनी हुआ की दावा की मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से शांति से जाने दूंगी, वरना तुम्हें इसकी काफी बड़ी सजा दी जाएगी क्योंकि तुम काफी ही ज्यादा चालाक हो। जब तुम यहाँ पे आई थी तो तुम काफी शरीफ लग रही थी, इस वजह से तुम पे तरस खा के हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे रख लिया, मगर तुमने तो जाके सीधा हमारी ग्रेनी हुआ को अपने जाल के अंदर फंसा लिया और फ्लावर सेक्ट की लीडर बनने के सपने देखने लगी। ये सुन के यूना थोड़ी सी गुस्से में आ जाती और कहती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, अगर मुझे मालूम होता कि ग्रेनी हुआ फ्लावर सेक्ट की लीडर है तो मैं उन्हें कभी भी नहीं बचाती। और रहा उनकी दावकी का सवाल तो उन्होंने खुद उनकी दावकी मेरी बॉडी के अंदर डाली थी, मुझे तो कोई भी रुचि नहीं है उनकी दावकी के अंदर, अगर तुम्हें ये लेनी है तो तुम प्रेम पूर्वक इसे निकाल सकते हो, तो फिर ये तुम्हारी, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ये सुन के वो लड़की हुआ जिन काफी ज्यादा गुस्सा जाती है और कहती है सच में तुम काफी ही ज्यादा चालाक हो, मगर तुम टेंशन मत लो, इससे मैं अपनी तरीके से निकाल लूंगी। और फिर अपने पार्टनर यावहुआ की तरफ देखती है जो कि अभी भी यूना को ही घूरे जा रहा होता है। ये देख के हुआ जिनको काफी ज्यादा जलन होती है और वह कहती है यावहुआ तुम मेरे साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करो। और फिर यूना को देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास अभी के लिए चीफ ग्रेनी हुआ की दाव की है, इस वजह से तुम्हें हम दोनों के साथ लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें फ्लावर सेक्ट के रूल्स के बारे में तो मालूम ही होगा कि कोई अगर किसी को चैलेंज करता है तो वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर फाइट कर सकता है। इसी वजह से तुम्हारा कोई पार्टनर है तो तुम उसे बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नहीं तो तुम बाद में कहो कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ चीटिंग की। ये सुन के वहां पे खड़े हुए सभी लोग अपने दिल ही दिल में इसको गालियां देने लगते हैं क्योंकि ये पहले से ही यूना से काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी अपने पार्टनर का साथ ले रही है। मगर वहीं पे खड़ी यूना को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो कहती है हुआ जिन तुम बेफिजूल की बकवास करना बंद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधा हमला करो मेरे ऊपर। यह सुन के वो हमला कर पाती है, उससे पहले ही आसमान से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आती और इसी एनर्जी के बीच से एक बंदा यूना के पास आके सीधा लैंड करता है। ये देख के वहां पे खड़े हुए सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी जियान यूना की तरफ देखता है और कहता है यूना मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये सुन के वहां पे खड़े हुए फ्लावर सेक्ट के सभी डिसाइपल और एल्डर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे के मुंह को ताड़ने लगते हैं। और यही पे यूना का दिल अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, मगर वो अपनी खुशी को अपने दिल के अंदर ही दबा लेती है और जियान से कहती है जियान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुन के जियान कहता है पागल छोरी, तुम्हें क्या लग रहा था तुम इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर होगी और मैं नहीं आऊंगा। और जैसे ही यूना ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि अभी के लिए जियान को यहाँ पर
फ्लावर लाने वाली नायान है। तभी उसकी नजर अपने हाथ के ऊपर जाती है जिसे जियान ने पकड़ रखा होता है। ये देख के वो तुरंत ही अपने हाथ को छुड़ा लेती है और जियान से कहती है कि जियान ये फ्लावर सेक्ट है, तुम ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकते हो। ये सुन के जियान कहता है, ओ ये छोरी, तुम कब से मुझसे छुपती फिर रही हो, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। ये सुन के यूना शर्माती जाती है और जियान से कुछ कह पाती तभी हुआ जिन गुस्से से आग बबूला होते हुए कहती है, कौन है बे तू, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत की फ्लावर सेक्ट में ऐसे घुस आया है और भट्टे में टांग अड़ा रहा, जल्दी से अपना नाम बताओ। और अभी के लिए हुआ जिन को थोड़ा सा समझ आ चुका था कि ये बंदा आया है वो यूना की मदद करने के लिए आया है, इस वजह से इसे यहाँ से भगाना ही सही रहेगा। तभी जियान उसकी तरफ देखता और कहता है, मैं तुम्हारा कंपेनियन यूना का पार्टनर। ये सुन के जियान के बगल में खड़ी हुई यूना काफी ज्यादा गुस्सा जाती है, मगर जियान उसको इग्नोर कर देता है और सामने देखता है जहाँ पे हुआ जिन तो गुस्से से बावली हो रही थी, मगर उसका पार्टनर यावा हुआ तो जियान को यूना के पास में खड़े हुई देखकर उसके तो पिछवाड़े से धुआं निकल रहा था, क्योंकि उसे जियान से काफी ज्यादा जलन हो रही थी। तभी वो गुस्से से कहता है कि ओए लड़के, आखिर तुम डाउजू टू स्टार के होने के बावजूद भी इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, क्या तुझे अभी के लिए अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। वहीं पे हुआ जिन यूना से कहती है, यूना तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं, तो ये क्यों आसमान से टपक पड़ा, मगर चलो अब वो टपक ही चुका है तो फिर ठीक है, क्योंकि नहीं तो बाद में तुम ये कहो कि हम दोनों ने मिलकर तुम्हें बुली किया। ये सब सुन के यूना अकेली आगे जाने लगती है, मगर तभी जियान कहता है, छोरी रुक जा, इन दोनों को मैं अकेला ही संभाल लूंगा, तुम जाकर फाइट के मजे लो। और जैसे ही यूना ये सुनती है तो यूना वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उसे जियान की आवाज से कॉन्फिडेंस फील आ रहा था। इसी वजह से वह प्यार से जियान को देखने लगती है, क्योंकि जियान अब वो जीमा एम्पायर वाला जियान नहीं है, अब ये बन चुका है सेंट्रल प्लेन का नामचीन ब्रांड। इस वजह से उसके सामने सेंट्रल प्लेन की कोई सी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तभी जियान उसे जड़ से खत्म करने की दम रखता है। ये सभी बातें सोच के यूना हाँ में नोट करती है और फिर पीछे हट जाती है। वहीं पे जियान सामने की तरफ देखता है और उन दोनों से कहता है, देखो मुझे तुम दोनों नमून से फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इस फाइट का विनिंग प्राइज थोड़ा सा अजीब सा है। अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, अगर तुम जीत जाती हो तो यूना के पास दाव की तुम्हारी यह कैसा प्राइज है जिसमें चट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी, जिसके अंदर तुम्हें लॉस ही नहीं हो रहा है। ये सुन के हुआ जिन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है, अगर यूना इस फाइट को जीत जाती है तो फिर उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप से फ्लावर सेक्ट से जा सकती है। ये सुन के जियान कहता है कि तो फिर इस कॉम्पिटिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं इसे ऐसे ही लेके जा सकता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो रोक के दिखाना। मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार वीडियो को पूरा देखा करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।